हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट के बारे में। क्या क्या रोल वो अदा करते हैं, कैसे डिसीजंस को लेना है मैनेजर इकोनॉमिक्स में। उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो एंड तक उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम बात करें रोल ऑफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट की, तो सबसे पहले मैनेजर इकोनॉमिस्ट होता क्या है। एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है अपनी फील्ड में। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, इकोनॉमिक थ्योरीज़ का उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और साथ ही में वो बिज़नेस को चलाने के लिए अलग अलग अपनी आइडियाज़ दे सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकता है, ताकि उसका जो फर्म है, बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A manager economist is one who specialized in basic economic theory, and with the knowledge he applies it to business property या प्रॉस्पेरिटी, कि वो बिज़नेस की प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, उन इकोनॉमिक थ्योरीज का हेल्प ले सकता है। अपनी नॉलेज से उनको क्या है, बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकता है। ही इज़ वेल कॉल्ड एडवाइज़र टू अ फर्म, कि वो फर्म का एक एडवाइज़र के तरीके से भी काम करता है। कैसे? क्योंकि फर्म क्या होती है, फर्म में बहुत सारे आपको डिसीजन लेना पड़ते हैं। अगर वो डिसीजन लेता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ फर्म, अब फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए कुछ डिसीजंस लेता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडवाइज़र टू अ फर्म, कि एक फर्म को क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है अलग अलग इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। नाउ अ डेज ऑल बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट। अब आपको पता ही है कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो यूज़ करते हैं किसको, मैनेजर इकोनॉमिस्ट की सर्विसेज को। वो एक ऐसा पर्सन हायर करते हैं जो आपको एडवाइस कर पाए, जो आपको आगे बता पाए कि कौन कौन से डिसीजंस हमें मार्केट में लेने चाहिए। द मैनेजर इकोनॉमिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपर्ट नॉलेज कैन हेल्प द बिजनेसमैन टू टेक करेक्ट डिसीजन, कि मैनेजर इकोनॉमिस्ट अपना इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है, नॉलेज है उसको, तो वो बिजनेसमैन को हेल्प कर सकता है अच्छे से अच्छा करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए। द टू प्राइमरी टास्क ऑफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट आर मेकिंग डिसीजन एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। दो इनके इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं मैनेजर इकोनॉमिस्ट के, एक तो डिसीजंस लेना, एक इन्फॉर्मेशन को क्या करना, प्रोसेस करना। मैनेजर इकोनॉमिस्ट मस्ट बी एबल टू ऑब्टेन, प्रोसेस एंड यूज इन्फॉर्मेशन। एक मैनेजर इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, पहले तो ऑब्टेन करेगा इन्फॉर्मेशन को, डाटा को ऑब्टेन करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, यूज़ करेगा अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प्स अ मैनेजर इकोनॉमिस्ट फर्स्ट टू अक्वायर नॉलेज एंड देन टू प्रोसेस एंड यूज़ द इन्फॉर्मेशन। आपके जो नॉलेज है इकोनॉमिक थ्योरी की, वो क्या करती है, हेल्प करती है मैनेजर इकोनॉमिस्ट को, कि इन्फॉर्मेशन को पहले तो एक्वायर करना, उसको लेकर आना, देन उसको प्रोसेसिंग करना, और उसके बाद में क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना। मतलब अगर कोई डाटा है, उसको लेकर आना, तो उसको प्रोसेसिंग करना, बाद में इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। दीज टास्क कैन टेक टू जनरल फॉर्म, और ये जो हमने सारे के सारे टास्क को डिस्कस किया है, इनके दो जनरल फॉर्म्स होते हैं। टास्क भी दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है स्पेसिफिक डिसीजंस। स्पेसिफिक होता है जो हमें बहुत ज़्यादा जनरल डिसीजंस होते हैं, जो कि लेने ही पड़ते हैं एक फर्म को एक्सपैंड करने में। देयर आर सेवरल स्पेसिफिक डिसीजन दैट वी माइट हैव टू टेक, जैसे कि वेदर और नॉट टू क्लोज डाउन अ ब्रांच ऑफ अ फर्म, की फर्म को हमें क्लोज डाउन करना चाहिए या ओपन ही रहना चाहिए, दैट हैज़ रिसेंटली बीन अनप्रॉफिटेबल, कि अगर फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो हमें पहले तो ये डिसीजंस लेना कि हम उसको चलाते ही रहेंगे, उसको क्लोज डाउन कर दें। वेदर और नॉट टू स्टोर शुड ओपन स्टे ओपन मोर, मतलब एक स्टोर की बात की गई है कि उसको ओपन करते रहें या नहीं, ओपन ही रहने दें, या फिर ज़्यादा समय के लिए उसमें काम किया जाए। जितना डेज़ में आप लोग काम कर रहे हो, जितना डेज़ में, कुछ घंटों में आप काम कर रहे हो, ज़्यादा घंटे तो नहीं देने पड़े। तो ये होते हैं एक तरह के स्पेसिफिक डिसीजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोफेसर KJW अलेक्जेंडर एंड अलेक्जेंडर जी कैंप ने बहुत सारे फंक्शंस इसमें बताए हैं कि जो मैनेजर इकोनॉमिस्ट ले सकता है। ये सारे के सारे फंक्शंस आपको नीचे दे रखे हैं। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, कब डिमांड उसकी ज़्यादा है उनके अकॉर्डिंग। डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, मार्केट में रिसर्च कैसे करनी है। इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट एनालिसिस करना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रेड के रिगार्डिंग, उनके पब्लिक रिलेशंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एनालिसिस करना। कंपनीज कंपीटिंग, जो आपके साथ में compete कर रही हैं कंपनीज, कैपिटल के प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना।
प्राइसिंग एंड रिलेटेड डिसीजन, इन्वायरमेंट फैक्टर्स को देखते हुए या रॉ मटेरियल को परचेज करते हुए, और लास्ट में क्या है कि जो डिटर्मिन कर सके नेचर ऑफ द कंपटीशन, कि कंपटीशन कैसा चल रहा है मार्केट में। तो ये सारे के सारे जो 14 हैं ये आपके इनके अकॉर्डिंग क्या है स्पेसिफिक डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल असाइनमेंट्स की। जनरल असाइनमेंट्स में क्या होता है, जो आपने स्पेसिफिक डिसीजन में जो भी आपने बात की है उसको और थोड़ा सा आगे लेके जाना। डिसीजन मेकर आर गाइडेड बाय इकोनॉमिक थ्योरी। डिसीजन मेकर को क्या है इकोनॉमिक थ्योरी से पहले तो उनको बताया जाता है कि ये सारी की सारी थ्योरीज होती हैं रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक अ इंटेलिजेंट डिसीजंस। इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक अच्छा डिसीजंस लेने के लिए, टू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का करेक्ट सोल्यूशन ढूंढना, लर्न करना कि कैसे आपको प्रोसेसिंग करनी चाहिए, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना आगे और भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। द मैनेजर इकोनॉमिस्ट मस्ट एनालाइज द इंफॉर्मेशन। मैनेजर इकोनॉमिस्ट को इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना चाहिए, उनको साथ में उसको थ्योरेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स जो भी अवेलेबल होते हैं वो उसको यूज़ करने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सके, बेस्ट डिसीजन ले सके एक फर्म के लिए अंडर पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। मोस्टली क्या होता है कि 2 सेट्स ऑफ डिसीजन फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। पहला है आपका एक्सटर्नल फैक्टर और सेकंड है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, कि कंट्रोल के बाहर होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। पहले पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है सबसे पहले आपका जनरल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है कि इकोनॉमी किस कंडीशन में काम कर रही है, सच एज लेवल एंड रेट ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमी में रेट ऑफ ग्रोथ कैसा चल रहा है, जीडीपी कितनी चल रही है, या आप लोग कह सको कि रीजनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिजनेस साइकिल मतलब रिसेशन डिप्रेशन वाली कंडीशन, ये देखना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या है मैनेजर इकोनॉमिस्ट मस्ट ऑब्टेन एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। पहले तो वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उस अकॉर्डिंग जो भी उसके चेंजेस आते हैं वो मैनेजमेंट को एडवाइस करेगा ताकि आप ये ऑपरेशंस लगाओ एक फर्म के, कि अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है तो कैसी कंडीशंस लगानी है, इकोनॉमिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग रिसेशन चल रहा है तो कैसी कंडीशंस लगानी है। तो वो एडवाइस करेगा मैनेजमेंट को रिगार्डिंग दीज ऑपरेशंस ऑफ द फर्म एंड सजेस्ट पॉसिबल वेज टू फर्दर ऑर्गेनाइजेशन गोल, और आगे के लिए अच्छे अच्छे जो है पॉसिबल वेज को डिस्कस करेगा। तो ये रोल इसमें हो जाता है मैनेजर इकोनॉमिस्ट का। नेक्स्ट है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब आपको पता है जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ प्राइस पे बल्कि और भी जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द परचेजिंग पावर, कि आपके परचेजिंग पावर में कुछ ना कुछ चेंज आ जाना, कि कितना आप लोग खरीद सकते हो, कितनी आपके पास मनी अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग भी डिमांड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। डिफरेंट रीजंस में भी बहुत चेंज आता है। तो डिमांड फैक्टर या डिमांड पैटर्न ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर की वजह से भी चेंज होते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर आपके प्राइस लेवल पे डिपेंड करती है। अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाए तो क्या करोगे कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आप उसी पैसे से कम खरीद सकते हो। वैसे ही अगर क्या है बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम हो जाए तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। उस अकॉर्डिंग मैनेजर इकोनॉमिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है इन सभी चीज़ों का। द चेंजेस इन फैशन, अब ये फैशन हैबिट टेस्ट प्रेफरेंसेस ये क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब इनमें कुछ चेंजेस आता है तो भी डिमांड पैटर्न में चेंज आ जाता है। मैनेजर इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ दीज चेंजेस, कि इन चेंजेस के पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, फिर वो फर्म को उसी के अकॉर्डिंग क्या है एडवाइस देगा। तो इसमें डिमांड फॉर प्रोडक्ट में भी मैनेजर इकोनॉमिस्ट आपको एडवाइस दे सकता है। इनपुट की कॉस्ट वे, द मैनेजर इकोनॉमिस्ट ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनीथिंग, वो अब देखेगा कि कुछ है यहाँ पे कि जो इनपुट की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ही टेक्स इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ लेबर, वो अब किसको ध्यान में लेकर आएगा, लेबर को कॉस्ट कितनी कितनी झेलनी पड़ रही है डिफरेंट रीजंस में फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट काम करने के लिए उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है लेबर की। ही ऑल्सो बियर्स इन हिज माइंड द क्रेडिट कंडीशंस क्या चल रही है मार्केट में, मतलब आपको कोई लोन वगैरह लेना है कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो ये सारा कुछ मैनेजर इकोनॉमिस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। गवर्नमेंट की क्रेडिट पॉलिसी कैसी चल रही है। ही ऑल्सो थिंक्स दैट हाउ डिफरेंट इनपुट्स कैन बी कंबाइंड टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ये भी ध्यान रखेगा कि कौन कौन से आप लोग इनपुट्स को यूज़ कर सकते हो ताकि आप कम से कम आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे, कम से कम खर्चा आए प्रोड्यूस करवाने के लिए गुड को। फोर्थ है आपका मार्केट की कंडीशंस कैसी चल रही हैं। मैनेजर इकोनॉमिस्ट स्टडीज मार्केट कंडीशंस, वो देखेगा रॉ मटेरियल जहाँ से उसको कच्चा माल खरीदना है और फिनिश प्रोडक्ट जहाँ उसको अपना माल को बेचना है, वहाँ पर कैसी कंडीशंस चल रही है मार्केट में। ही हैज़ टू असेस द नेचर ऑफ मार्केट फ्रॉम विच फर्म इज बाइंग इट्स रॉ मटेरियल एंड ऑफ द मार्केट वेयर इट इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट।
जो मैंने आपको बात बताई है वो नेचर देखेगा फर्म का, कहाँ से वो रॉ मटेरियल को खरीद रहा है, कहाँ वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। ही हैज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड प्राइस वेरिएशन को भी उसमें ध्यान रखेगा ऑफ दीज एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। उन्हीं के साथ में वो देखेगा जो उसकी राइवल फर्म्स हैं, मतलब उसके कंपटीशन में जो फर्म्स हैं वो कैसा काम कर रही हैं, कितना कितना कॉम्पिटिशन एक फर्म को फेस करना पड़ सकता है। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स हिम टू रिकमेंड अ प्राइसिंग पॉलिसी। तो ये सारी की सारी अगर एक मैनेजर इकोनॉमिस्ट को अंडरस्टैंडिंग है तो उसका रोल क्या हो जाता है, वो एक अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी को रेकमेंड करेगा फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म। फर्म की सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी सी प्राइसिंग पॉलिसी को क्या करेगा, रेकमेंड करेगा। फर्म शेयर इन द मार्केट, फर्म का क्या शेयर है मार्केट में। मैनेजर इकोनॉमिस्ट कैन ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ फर्म शेयर इन द मार्केट। फर्म का जो शेयर है मार्केट में उसको और भी एक्सपैंड करने के लिए मैनेजर इकोनॉमिस्ट काम करता है। ही हैज़ टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़, वो देखेगा कौन कौन सी फर्म्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कौन सी पॉलिसीज़ वो अपनाए ताकि एक फर्म अपनी जो आउटपुट को है, शेयर को है, मार्केट में एक्सपैंड कर सके, लोकल इंटरनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। दस ही कैन डू बाय, ये सारा कुछ वो कैसे कर सकता है, ताकि जब उसको नेचर पता हो, अंडरस्टैंडिंग हो डिमांड की कि डिमांड कैसे चल रही है, उस अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, अपने शेयर को बढ़ाएंगे मार्केट में। और ये भी साथ में उनको पता होना चाहिए कि कंजप्शन पैटर्न, लोग को कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें वो ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, उस अकॉर्डिंग ही वो देखेंगे कि फर्म को किस तरीके से एक्सपैंड करना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मैनेजर इकोनॉमिस्ट हैज़ ऑल्सो टू कीप टच विद गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब उसको क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी टच बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइड करती है। जैसे सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चल रही है, एनुअल बजट क्या है, बजट में ये होता है ना कि बिजनेस को एक्साइज ड्यूटी इतनी लगेगी या कंपनीज को इतना खर्चा होगा या इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये सारा कुछ मैनेजर इकोनॉमिस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। ही हैज़ टू कीप इन माइंड द पॉलिसीज कंसर्निंग द कंपनी टैक्सेशन के रिगार्डिंग एक्साइज ड्यूटी कितनी लग रही है, ये सारा कुछ उसको ध्यान देना पड़ता है। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंसीडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस की, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर उसको चीज़ों को बेचना है तो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट्स उनको पढ़ने पड़ेंगे, सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे फॉरेन कैपिटल के, बोथ इन कंट्री एंड आउटसाइड, कि फॉरेन कैपिटल में क्या क्या वो सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री में भी और बाहर की कंट्री में भी। तो ये होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। पहला है प्राइसिंग एंड प्रॉफिट पॉलिसीज़। प्राइसिंग एंड प्रॉफिट पॉलिसीज में क्या आता है, दैट एट द प्रेजेंट डेज फर्म्स आर ऑफर मल्टी प्रोडक्ट, मतलब एक जो फर्म है ना वो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रही, एक ही फर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। अ सक्सेसफुल मैनेजर इकोनॉमिस्ट कैन ट्राई टू फाइंड आउट फॉर द फर्म। एक सक्सेसफुल मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या करेगा, वो फर्म के लिए देखेगा कि कौन सा आउटपुट मिक्स उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, मतलब ऐसी कौन सी गुड है जिसकी मार्केट में आगे डिमांड बढ़ी है, जिसका वो कुछ भी प्राइस लगाए तो मार्केट में लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। बेस्ट उसका प्राइस लगाए, आउटपुट मिक्स ऐसा चूज़ करे ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे गिवन द मार्केट कंडीशन। तो ये उसको मैनेजर इकोनॉमिस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट को चूज़ करे, ऐसे आउटपुट मिक्स को चूज़ करे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो और उसको बेस्ट प्राइजेस मिल सके उस चीज़ के। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट के कैसे डिसीजंस लेने चाहिए मैनेजर इकोनॉमिस्ट को, निवेश किस में करना चाहिए। ही नीड्स टू फोरकास्ट द रिटर्न। अब वो देखेगा कि फ्यूचर में मैं इस चीज़ पे इन्वेस्ट करता हूँ, फ्यूचर में मुझे वो कितना लाभ दे पा रहे हैं, तो उसको पहले से ही उस चीज़ को फोरकास्ट करना पड़ेगा, उसका एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। और कॉस्ट जो उसको लग रही है इन्वेस्टमेंट पे, निवेश करने पे, कि पहले मैंने इतना खर्चा किया उससे मुझे प्रॉफिट कितना आ पा रहा है, तो पहले से ही वो सारी की सारी क्या करेगा, फोरकास्टिंग करेगा, एनालाइज करेगा उसको, तो देखेगा कि कहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक इकोनॉमिक डिसीजन इज टेकन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स है प्रोडक्शन की वो दिन बर दिन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर एक मेरी राइवल फर्म है वो अपनी अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रही है, मैं तो अभी भी पुराने टूल्स का यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे मतलब क्या है, मैं उसके साथ compete नहीं कर सकती, क्योंकि वो 1 घंटे में अगर 50-60 कारपेट्स बना रही है तो मैं 10 ही बना रही हूँ, इसका मतलब मैं उसके साथ compete नहीं कर सकती। तो मुझे भी अपनी क्या है टेक्निकल चेंज लेकर आनी पड़ेगी। सो देयरफॉर द मैनेजर इकोनॉमिस्ट हैज़ टू टेक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। उसको भी देखना पड़ेगा मैनेजर इकोनॉमिस्ट को कि आपके जो
दिन बर दिन में कौन कौन सी जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, टेक्निक्स में चेंज आ रहा है। इफ़ फर्म डज नॉट मेक सूटेबल चेंजेस, अगर फर्म सूटेबल चेंजेस को नहीं मेक करेगी प्रोडक्शन में या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, तो उसको फेल होना पड़ेगा ना, वो फेस नहीं कर पाएगी कॉम्पिटिशन ऑफ द राइवल फर्म्स। Thus, managerial economists have to find out ways and means of economizing thereby मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमाइज करें वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, नए नए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करें, समय के अनुसार क्या है टेक्निक्स को वो बदलते रहें। तो ये भी एक रोल होता है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का। फोर्थ है बिजनेस की प्लानिंग करने में। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हैज़ टू वर्क इन हार्मनी, उसको खुशहाली से रहना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। अब एक बिजनेस है, वहाँ पर लोग ही खुश नहीं हैं या एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पर आप कोई भी पॉलिसीज़ को अडेप्ट करोगे तो वो फेल ही होने वाली है। तो पहले बिजनेस की प्लानिंग के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हैज़ टू वर्क इन हार्मनी विद द पॉलिसी मेकर्स का, उनको डिसीजन सुनना पड़ेगा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को कि पॉलिसी मेकर कौन कौन सा डिसीजन लेते हैं ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री। उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अल्टरनेटिव कुछ आइडिया सुजेस्ट करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रुकावटें कौन कौन सी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को देखने के लिए पड़ रही है एक फर्म में, तो उस अकॉर्डिंग वो अलग अलग सुजेशंस देगा, कुछ अल्टरनेटिव्स देगा फर्म्स को, ताकि आप इस तरीके से काम करो तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बिजनेस प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल टूल्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स उसको यूज़ करने हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। अब मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट सेल फोरकास्टिंग, ये आपको मैंने बताया था कि सेल्स को कैसे आगे कितनी मुझे सेल्स होने वाली हैं, तो उसका अंदाज़ा सा लगाना, उसकी फोरकास्टिंग करना, या मार्केट रिसर्च के अलावा भी मैनेजर इकोनॉमिस्ट क्या करता है, कुछ रिकॉर्ड्स कलेक्ट करके रखता है। ही हैज़ टू मेंटेन स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है सेल्स की, नॉट ओनली ऑफ हिज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो फॉर द राइवल फर्म्स। अब यहाँ पे ये राइवल फर्म्स इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ उसको देखना है कि मेरी इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, उसको साथ में ये भी देखना है दूसरी इंडस्ट्री की या दूसरी फर्म की सेल कितनी हो रही है, ताकि वो अच्छे से compete कर सके उसके रिगार्डिंग। तो स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स भी उसको कलेक्ट करने हैं, ना कि सिर्फ अपनी फर्म के बल्कि राइवल फर्म्स के भी। लास्ट है आपका सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। मैनेजर इकोनॉमिस्ट हैज़ टू सप्लाई इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, अपनी जो भी उसके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक के रिगार्डिंग, वो मैनेजमेंट को बताए। द इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है कि जो उसके राइवल्स हैं, राइवल्स होता है कि जो उसके कंपटीशन में है, साथ वाली जो फर्म्स हैं वो कितना प्राइजेस लगा रही है प्रोडक्ट का, टैक्स रेट्स क्या चल रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को देखते हुए ही क्या करना है, आपने खुद की इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ही इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, अपनी राइवल फर्म्स की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा और बाद में मैनेजमेंट को क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। तो ये बड़े बड़े रोल्स होते हैं मैनेजर इकोनॉमिस्ट के। उसको सारे के सारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, कौन कौन सी अल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए, तो ये सारा कुछ क्या है, बिजनेस प्लानिंग, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना, राइवल फर्म्स की कंपटीशन के बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करना। तो फर्म्स के साथ में एक खुशहाली वाला हार्मनी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपकी सुने, आपके डिसीजंस पे क्या करे, अमल करे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डिसीजंस देने हैं जो बेस्ट हो आपकी फर्म के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।